आर्म्स ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास के राजस्थानी चित्र लघु चित्र शैलियों के बारे में, जो शॉर्ट स्क्रिप्ट दीवारों के ऊपर अंकित की जाती थी, उनके बारे में अध्ययन करेंगे और उसके उद्भव, उसके विकास के बारे में और शुरुआत से जो चीजें हैं उनमें कि यहाँ किस तरह से राजस्थान में लघु चित्र शैलियां पनपी, कौन चित्रकार थे, कौन कौन सी, जैसे मेवाड़ी शैली है, ढूंढाड़ शैली है, राजस्थान की कुछ और कलाकृतियां हैं जिनको महिलाओं को, सुंदर स्त्रियों को पगड़ी बांधे हुए, ट्यूरबैन बांधे हुए उन कलाकारों को, या यहाँ की जो लोक परंपराएं हैं, लोक परंपराओं के गीत हैं, उनको दीवारों के ऊपर किस तरह मंडित किया गया या उकेरा गया, उनके बारे में जानेंगे। भारतीय कला विश्व की कला धरोहर में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। अजंता एलोरा की समृद्ध भित्ति चित्रण परंपरा एवं मूर्तन की शास्त्रीयता हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्मों व संप्रदायों का प्रभाव लिए मध्यकालीन कलाओं के विकास का आधार बनी। मध्यकालीन कला परंपरा मंदिर निर्माण व मूर्तन के साथ साथ चित्रण का लघु रूप अपभ्रंश, जिन्हें जैन कहा जाता था, राजस्थानी, मुगल एवं पहाड़ी शैलियों के नाम से स्थापित हुआ। इसी चित्रण शैली ने अजंता की वैभवशाली कला परंपरा को कालांतर में शाश्वतता प्रदान कर भारतीय कला गौरव को ईसा पूर्व दूसरी सदी से वर्तमान तक सुरक्षित रखा है। कहने का तात्पर्य यह है कि अजंता और एलोरा की जो कलाकृतियां हैं वो विश्व में प्रसिद्ध हैं। उन्हीं में से राजस्थान में जो चित्र शैली पनपी, मुगल यहाँ आए और मुगलों ने एक कला को नया आयाम दिया, नई चेतना स्थापित की, उसी के बारे में, जैसे जैन धर्म के लोग हैं, उन्होंने कला को आगे बढ़ाया, जिन्हें अपभ्रंश कहा जाता है। उसके बाद इसके उद्भव और विकास के बारे में चर्चा करें। प्राचीन भारतीय चित्रण परंपरा का लघु रूप में निर्वाह करने वाली राजस्थानी चित्रकला की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके नामकरण एवं उद्भव स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद प्रकट किए हैं। लेकिन उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर में मीन्स काफी पुरानी बातों को अगर ध्यान में रखा जाए, शोध अध्ययनों, प्रकाशित पुस्तकों एवं ऐतिहासिक तथ्यगत प्रमाणों के आधार पर राजस्थानी शैली का उद्भव एवं विकास 17वीं सदी से 19वीं सदी के मध्य निश्चित किया गया, किंतु इससे पूर्व के इतिहास पर विद्वान एकमत नहीं है। लघु चित्रण परंपरा को सर्वप्रथम कला मर्मज्ञ डॉक्टर आनंद केटिस कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग 1916 ईस्वी में रेखांकित किया। कहने का तात्पर्य है कि एक कला मर्मज्ञ थे जिनका नाम था डॉक्टर आनंद कैटिस कुमार स्वामी। जाहिर सी बात है, कुमार स्वामी नाम आया, इसका मतलब कोई साउथ का कलाकार था। राजपूत पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग जो 1960 इसमें इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। उसने कुछ अनेकों इसमें बात बताई राजस्थानी चित्र शैली के बारे में, क्योंकि राजपूताना की सीमाओं का विस्तार, इस समय दो वर्ग थे, एक तो राजपूत शैली के और दूसरी मुगल शैली के। गुजरात से बुंदेलखंड तक और दूसरी ओर हिमालय की तलहटी की पहाड़ी रियासतों से मालवा के मैदानों क्षेत्रों तक। इस क्षेत्रीय विस्तार के कारण डॉक्टर ए के कुमार स्वामी ने इस शैली को राजपूत शैली के नाम से संबोधित किया, जो तर्क संगत ज्ञान पड़ता है। लेकिन कालांतर में बेसिल ग्रे, डॉक्टर हेरमैन गेट्स, ओसी गांगुली, रामकृष्ण दास, कुंवर संग्राम सिंह, मोतीचंद्र खजांची, काले खंडालवाला आदि द्वारा वस्तुतः शोध पत्रों, ऐतिहासिक तथ्य परक कला साक्ष्यों एवं पुस्तकों के आधार पर राजपूत शैली की विभिन्न शैलियां, उपशैलियां प्रकाश में आई। उक्त प्रमाणों
तथा कला साक्ष्यों के आधार पर राजपूत शैली के दो मुख्य शैलियां राजस्थानी चित्र शैली तथा पहाड़ी चित्र शैली। इसमें दो शैलियां थी, एक तो राजस्थानी शैली और दूसरी पहाड़ी पहाड़ी शैली। कहने का तात्पर्य है कि राजस्थान की लोक कला परंपराओं को इसमें दर्शित किया गया तो राजस्थान की चित्र शैली नाम पड़ा। और पहाड़ी कहने का मतलब हिमालय की तलहटियों के नजदीक। अब दो थे, एक तो राजपूत और दूसरे थे मुगल। जो मुगल शासन करते थे उनसे संबंधित उनकी बातें, और राजस्थान में जो राजपूत शासन करते थे उनकी बातों को चित्र शैलियों के माध्यम से दीवारों पे उकेरा गया, चित्र बनाए गए, उन सभी परंपराओं को, उन सभी चीजों को इसमें दर्शित किया गया। फिर क्या कहा है, भारतीय इतिहास के अध्ययन एवं विद्वानों द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि पूर्व मध्यकाल अर्थात 7वीं सदी से 12वीं सदी तक का समय राजस्थान के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण रहा। विशेषकर यह समय साहित्य तथा कला के उत्थान वाला रहा। उपलब्ध प्राचीनतम प्रमाणों में राजस्थान में ही विचित्र ताड़पत्रिया ग्रंथ, श्रावण प्रतिक्रमण चूणी 1260 ईस्वी आहड़ उदयपुर तथा देलवाड़ा से प्राप्त सुपान सिंह 1422 से 23 नामक सचित्र एवं राजस्थानी चित्रकला की आरंभिक अवस्था को दर्शाता है, जिन पर जैन एवं गुजरात शैली का पूर्ण प्रभाव है। लेकिन इसके पश्चात मिले सचित्र ग्रंथों जैसे 1426 ईस्वी का कल्पसूत्र, 1451 ईस्वी का बसंत विलास पटचित्र, 1450 ईस्वी का गीत गोविंद और बाल गोपाल स्तुति प्रमुख है। इनमें राजस्थान शैली के बीजांकुर स्पष्ट दृष्टि। कहने का मतलब यह है कि ये जो ग्रंथ लिखे गए, इन ग्रंथों को उन्होंने भित्ति चित्रों के माध्यम से, कुछ अपनी फोटोज वगैरह बना के उन्होंने चित्र बना के लोगों के सामने प्रस्तुत किए, तो पता लगा कि ये चित्र कौन कौन से थे। जैसे गुजरात से सटे हुए इलाके राजस्थान के, जैसे माउंट आबू है या दूसरा ऐसा एरिया जो उनके नजदीक है, उनके चित्रों को उसमें उकेरा गया। दूसरा बाल गोपाल के, बाल गोपाल मतलब कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया। और अन्य में जैसे बसंत विलास, बसंत ऋतु के जो चित्र थे, विलास थे, उनके बारे में बताया गया। 7वीं सदी से 16वीं सदी तक जैन तथा अजैन ग्रंथों को आधार बनाकर लघु चित्रों का व्यापक रूप प्रादेशिक मौलिकता और शास्त्रीय कला तत्वों को सामंजस्यपूर्ण सिद्धांतों के अनुरूप एक नवीन रूप में राजस्थानी शैली में मुखरित हुआ। फिर क्या कह रहे हैं, कुंवर संग्राम सिंह के संग्रह से प्राप्त रागमाला के चित्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पूर्व के चित्रों में व्याप्त शवाचस्म चेहरे, गरुड़ सी नाक, परवल फांक सी बाहर निकली हुई पर की आंख, घुमावदार लंबी ऐठनदार हस्त मुद्राएं मतलब हाथ की कारीगरी, अधिक उभरा हुआ वक्ष स्थल, अतिभंगीय मुद्राएं, अकड़न युक्त आसन और प्रतीकात्मक प्रकृति अंकन आदि अपभ्रंशीय रूप 16वीं सदी के मध्य तक स्थानीय विशेषताओं से युक्त होकर मेवाड़ शैली के रूप में मुखरित हुआ। 16वीं सदी के पूर्वार्ध में गुजरात शैली से प्रभावित जिस समृद्धशाली मेवाड़ शैली के उदय से भारतीय चित्रकला में नवचेतना संचारित हुई, इस अपभ्रंश शैली मध्यकालीन भक्ति आंदोलन एवं रीतिकालीन साहित्य का नवीन संस्करण था। बिहारी, मतीराम, देव, केशव आदि द्वारा रचित श्रृंगार प्रधान काव्य और सूर, मीरा, नानक, कबीर आदि द्वारा प्रवाहित भक्ति रस की धारा में राधा कृष्ण के लौकिक और अलौकिक स्वरूप को नवीन भाव विधान और आलेखन की दृष्टि से राजस्थानी शैली ने एक नवीन परिवेश प्रदान किया, जिसमें पूर्ववर्ती विषय वस्तु के साथ साथ रागमाला
बारहमासा, ऋतु वर्णन, नायक नायिका भेद आदि विषयों का उत्कृष्ट चित्रण हुआ। कहने का तात्पर्य ये है कि जो चित्र शैलियां जिनमें दर्शाया गया है, जैसे मीरा का भक्ति रस के प्रति प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रेम, कबीर की अलौकिक बातें और निर्गुण पंथ के बारे में दर्शाया गया है। दूसरा, सूरदास द्वारा, जो खुद एक देख नहीं पाते थे और अलौकिक भक्ति रस से परिपूर्ण थे, उनके बारे में, और बिहारी की जो सत सही यानी 702 हैं, उनके बारे में इन चित्रों के माध्यम से एक संदेश दिया गया है या मैसेज दिया गया। शैलीगत वर्णन या वर्गीकरण। राजस्थानी चित्रकला का उद्भव एवं विकास अन्य शैलियों की भांति न होकर क्षेत्रीय विविधताओं के साथ हुआ। राज्याश्रयों की अनेकता के कारण इसमें रूप वेकिक का दिग्दर्शन हुआ। राजस्थान में जितने भी प्रवीण नगर, धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रतिष्ठान रहे, वही कलाएं पनपी और विकसित हुई। धर्मपीठों, धर्माचार्यों, राज्याश्रयों, सामंतों आदि के धर्म एवं कला प्रेम के अतिरिक्त साहित्यकारों, कवियों, चित्रकारों, संगीतज्ञों एवं शिल्पाचार्यों आदि के महत्वपूर्ण योगदान से राजस्थानी शैली अनेक रियासती उपशैलियों में विकसित हुई। कहने का तात्पर्य है कि जो मठाधीश थे या जो लोग धर्म के बारे में बताते थे, उनकी कही हुई बातों को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। अब इनमें क्षेत्रीय विशेषता एवं भौगोलिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर मुख्य रूप से 4 भागों में विभक्त किया गया है। अब वो 4 रूप कौन कौन से हैं? मेवाड़ शैली। राजस्थान की चित्र शैलियों में प्रमुख रूप से एक शैली है जिसे हम मेवाड़ शैली के नाम से जानते हैं। मेवाड़ शैली। अब मेवाड़ शैली कहां कहां थी? एक तो उदयपुर, नाथद्वारा व प्रतापगढ़। उदयपुर, नाथद्वारा और प्रतापगढ़। उदयपुर और नाथद्वारा तथा प्रतापगढ़, जहां पे रणकपुर के जैन मंदिर हैं, या माउंट आबू से सटे हुए इस इलाके में शिव हरि के मंदिर या फिर कृष्ण के मंदिर, जो यहाँ जैसे नाथद्वारा है, श्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, वो नाथद्वारा में ही स्थित है। मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली कहां थी? बीकानेर, जोधपुर, किशनगढ़, नागौर और सिरोही, इस बेल्ट में मारवाड़ शैली थी। इसलिए इस इलाके को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का इलाका कहा जाता है। हाड़ौती शैली। हाड़ौती का एरिया कौन सा था? कोटा, बूंदी, झालावाड़। ढूंढाड़ शैली, जयपुर। ढूंढाड़ के इलाके में क्या आता है? जयपुर, उनियारा, अलवर और शेखावाटी। अब शेखावाटी का एरिया कौन सा हुआ? सीकर, चूरू और झुंझुनू, ये शेखावाटी का एरिया। यहाँ पे ढूंढाड़ शैली थी। लेकिन कालांतर में प्रत्येक शैली की मौलिकता पर विचार कर राजस्थानी शैली की प्रमुख शैलियां एवं उप शैलियों का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार कर बीकानेर, किशनगढ़, कोटा, बूंदी, अलवर आदि को स्वतंत्र रूप से स्थापित किया गया। अब इनमें कौन कौन से हैं? जैसे मेवाड़ शैली के बारे में अगर हम जाने तो उनमें प्रमुख रूप से आते हैं। राजस्थानी चित्रकला में मेवाड़ शैली का सर्वोपरि स्थान है। मेवाड़, उदयपुर प्राचीन समय से कलाओं का प्रेरणा स्रोत रहा है, इसलिए चित्रकला के उद्भव एवं विकास एवं ऐतिहासिक मूल्यांकन में मेवाड़ शैली की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विपत्तियों एवं बाधाओं से विचलित हुए बिना धर्म, कला व संस्कृति की स्वार्थ रक्षार्थ मेवाड़ सदैव अग्रणी रहा। वास्तु, साहित्य, संगीत एवं कला के प्रति राणा कुंभा के असीम प्रेम के उदाहरण कुंभलगढ़ के दुर्ग राजप्रसादों के रूप में आज भी विद्यमान है। राणा सांगा 16वीं सदी के प्रारंभ से मुगलों के साथ संघर्ष और उसके पश्चात चित्तौड़ के ध्वस्त होने के पश्चात महाराणा उदय सिंह तथा उदयपुर की स्थापना की। कालांतर में महाराणा प्रताप द्वारा 56 की पहाड़ियों में चावंड को राजधानी बनाया। मुगलों के से सदैव संघर्षरत रहने के उपरांत भी मेवाड़ के शासकों तथा कलाओं को बराबर आश्रय प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप कुंभलगढ़, चित्तौड़, उदयपुर तथा चावंड
प्रारंभिक मेवाड़ शैली के प्रमुख केंद्र रहे। फिर इसने कहा है महाराणा जगत सिंह का समय मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल रहा। स्थानीय निषादीन कृत रागमाला चित्रमाला 1605 ईस्वी में प्रकाशित हुई। चित्रकारों के समक्ष कृष्ण की भाव लीलाओं के साथ साथ भागवत पुराण, गीत गोविंद, रामायण आदि ग्रंथ चित्रण के रूप में प्रमुख विषय रहे। 123 चित्र अत्यधिक महत्व के हैं। जोगियों पीला लाल रंग नीला रंग विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ। इसके अतिरिक्त मनोहर कला मनोहर द्वारा चित्रित 1649 ईस्वी में रामायण गीत गोविंद और 1650 ईस्वी में चित्रित सूर सागर नामक ग्रंथ प्रमुख रूप से रहे। प्रसिद्ध चित्रकार साहेबदीन कृत भ्रमर गीत 1655 ईस्वी नामक चित्रित ग्रंथ इस समय की विशेष उपलब्धि थी। इसी दौरान मुगल आक्रमण की परवाह किए बिना महाराणा राज सिंह ने 1670 ईस्वी में मेवाड़ के सिहाड़ नामक गांव में गोवर्धन से पधारे श्रीनाथ जी के विवाह को स्थापित कर मेवाड़ की धर्म रक्षा एवं परंपरा को बनाए रखा। इस शैली के चित्रों में विषय वस्तु के रूप में नाथ जी के प्रकाट्य लीला भाव असंख्य चित्र कागज के कपड़े पर बने लगे। इसमें भी श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे लगने वाले कपड़े पर बने चित्र पिछवाई चित्र कहलाने लगे, जो अपनी मौलिकता के कारण देश विदेश में विशेष ख्याति प्राप्त है। महाराणा जगत सिंह राज सिंह के समय में अपने उत्कर्ष को प्राय मेवाड़ शैली पर परिवर्तित शासकों जैसे महाराणा जय सिंह, अमर सिंह, द्वितीय संग्राम सिंह आदि के समय में मुगल एवं पूर्णतया झलकने लगने वाले चित्र जैसे बिहारी की सतसई 1717 ईस्वी में स्पष्ट परिलक्षित होती है। मेवाड़ शैली का यह मिश्रित स्वरूप राज दरबारी स्थानीय रियासतों वैष्णव पीठों 19वीं सदी तक चलता रहा, जो आज भी यह क्रम श्रीनाथ की सेवा से और स्वतंत्र रूप से अनवरत जारी है, लेकिन व्यावसायिक दृष्टिकोण से इसकी मौलिकता को अवश्य प्रभावित किया गया है। बस यहां तक ठीक है। अब क्या कह रहे हैं देखो, विशेष रूप से इसने मेवाड़ शैली में नाथ द्वारा का वर्णन किया है। नाथ द्वारा एक तहसील है जहां पे श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। उस मंदिर में जैसे मूर्ति के पीछे लगने वाला कपड़ा है, उसके ऊपर कुछ कलाकृतियां की हुई हैं। ऐसी कलाएं जैसे जिसमें एम्ब्रॉयडरी मान लो या बूटीदार कुछ ऐसी चित्र दर्शाए गए हैं। ये जो पीछे लगने वाला कपड़ा है इसको पिछवई कहा गया है। इस चित्र शैली का क्या नाम दिया गया है? पिछवई शैली। साथ ही उनके प्रकाट्य स्वरूप को, कृष्ण के प्रकाट्य स्वरूप को अपने चित्रों के माध्यम से नाथ द्वारा में इन मेवाड़ शैली के द्वारा ही दर्शित किया गया है। अब अगर इनकी विशेषताओं को हम देखें तो विशेषताओं में देखो कालांतर से अपभृत हुई वो चीजें, जैसे इन चित्रों की विशेषताएं क्या है? एक तो कृष्ण और राधा की लीलाओं को इसमें वर्णित किया गया है। बार बार जिक्र आता है, जैसे 1717 में प्रकाशित बिहारी की सतसई। सतसई, अब सतसई क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें कितने थे? 702 थे, इसलिए सतसई कहा गया। इसका वर्णन कहां मिलता है? इन्हीं मेवाड़ की शैलियों में मिलता है। रही बात उदयपुर की, उदयपुर अपने आप में चित्रों के प्रकाट्य ऐसे स्वरूप को विशेष प्रकार से लिए हुए हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, उदयपुर में कुछ ऐसे मंदिर बनाए गए हैं, कुछ ऐसी जो जगह हैं जहां पर राजस्थान की मेवाड़ शैली का वर्णन ज्यादा मिलता है। मेवाड़ शैली से तात्पर्य, कहने का तात्पर्य जो मेवाड़ जो शैलियों को, चित्र शैलियों को दर्शित किया गया है, उनमें उदयपुर में ऐसे मंदिर और कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे मेवाड़ शैली के चित्र काफी मात्रा में बनाए गए हैं, इसलिए ये इसी में आता है। फिर रहा प्रतापगढ़ का इलाका। प्रतापगढ़ में क्या है? प्रतापगढ़ एक अपने आप में अलग जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। वहां पे भी कौन सी चित्रों की इन शैलियों को दर्शित किया गया है? वहां पे इस तरह की चित्र शैलियों को दर्शित किया गया है या दिखाया गया है कि वे मेवाड़ चित्र शैलियों का एक अनुपम उदाहरण है। अब मेवाड़ आपको क्या याद रखना है? मेवाड़ की चित्र शैलियां अपने आप में क्या विशेषताएं लिए हुए हैं? अगर प्रश्न पूछे आपसे तो आपको क्या बताना है?
उदयपुर, नाथद्वारा और प्रतापगढ़ का इलाका, इनमें चित्रकारों ने ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उन चित्रों को समाहित किया है। कौन कौन से चित्रों को? जैसे मीरा है, सूरदास है, बिहारी की सतसई है, या गीत गोविंद के दोहे हैं, उनमें किसका सबसे ज्यादा वर्णन आता है? आपको पता है, कृष्ण और राधा का आता है। तो कृष्ण और राधा के इन चित्रों को किस में दर्शित किया गया? मेवाड़ की चित्र शैलियों से दर्शित किया गया है। जैसे नाथद्वारा में प्राकट्य स्वरूप को दिखाया गया है। किसके? कृष्ण के। प्राकट्य किसको कहते हैं? प्रकट हुए, जब वो उनके चित्र लोगों के सामने आए, उनको दिखाया गया है। ये अपने आप में एक मेवाड़ शैली के अद्भुत उदाहरण लिए हुए या विशेषताएं लिए हुए हैं। वहां के मंदिर चित्रों के भित्ति चित्र, दीवारों के ऊपर, भित्ति किसको कहते हैं? दीवार को। दीवारों के ऊपर इन चित्रों को उकेरा गया है। कहने का मतलब गीत गोविंद हो, मीरा के भजन हो, सूरदास के दोहे हो, बिहारी की सतसई जिसमें 700 दोहे हैं, और अन्य जो उनके भक्ति रस के लेखक हुए हैं, उनके कही हुई बातों को, कहने का तात्पर्य है कि चित्रों के माध्यम से उकेरा गया है। और उनमें किसका वर्णन है सबसे ज्यादा? राधा और कृष्ण का वर्णन है। आगे की दूसरी शैली के बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। जाके उसको बंद कर दोगे साइड से, आगे मत आओ।